टोपोलॉजी टोपोलॉजी TOPOLOGY टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर लिखो नेटवर्क टोपोलॉजी और जो डेफिनेशन आएगा वो टोपोलॉजी में डाल दो। टोपोलॉजी जो यूज होता है फॉर केबलिंग स्ट्रक्चर के लिए, ये आपका लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं, डेट स्पेसिफाई कर लेना। इंटरनेट नहीं चल रहा, केबल चेक करो नीचे वगैरह हर जगह। अभी रिकॉर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी खाली मत लिखना, नेटवर्क टोपोलॉजी लिखना। हेडिंग में टोपोलॉजी डालोगे चलेगा। सर ये लो हो गया। देखो बिग करो थोड़ा, स्क्रॉल कंट्रोल और स्क्रॉल दबा के, क्या है थोड़ा पढ़ा जाए बस बस। नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। दिस इज द टोपोलॉजी। ठीक है, पूरा लिख दो लेकिन मेन एक्चुअल उतना ही है। नेटवर्क टोपोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, किसी ने पूछा तो यही बोलेगा, फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम डिनोट करता है। अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, आज हमारे पास बोरीवली स्टेशन इतना डेवलप है कि मतलब थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन सकता है बोरीवली। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने को अच्छा लगता है बिकॉज गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने बना के दिया है। 3.5 या 4 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, गूगल करो देखो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। हाँ, मेरा जहाँ मैं उतरता हूँ रेलवे पे, वहाँ पे मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली। मैं ब्रिज से चल रहा था ना, तो सामने वो लिखा हुआ था टर्मिनल है। तो एक टैब और ऐड करो, चेक करो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म या भारत का। मेरे को याद नहीं, मैंने वो पढ़ा था, मतलब मैं बैग लेके जा रहा था और सामने वो बोर्ड लगा हुआ था। तो फिर मैं भी थोड़ा रुक करके बैग और गूगल सर्च किया, तो जब उसे सर्च में बोला तो मैं बोला हाँ बराबर है। सुनिए, अच्छा मैं भी एक बार और वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म तो नहीं बन गया ना, ये क्योंकि मैंने 4 साल पहले देखा था। देखो क्या है, कहाँ पर लिखा है, कोतवाली जंक्शन इंडिया। कोतवाली इंडिया का लिखो, नहीं उधर लिखा था, बदल गया रहेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ लिखा है, स्वामी जी कोतवाली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 बदल गया लगता है अभी, किसी और ने डेवलप मैं कर भी सुना था सर, गोरखपुर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी हवाली हो गया। हो सकता है भाई, बहुत आजकल हो सकता है। कर्नाटक तो इंडिया के अंदर उसने लिखा था ना, हाँ तो वहाँ का रहेगा। अब बढ़ गया रहेगा। टॉप 10 में देखो कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट रेलवे टॉप 10 बदल गया, अभी बढ़ गया रहेगा प्लेटफॉर्म लॉन्ग। वो लोग एक के एक आगे बढ़ाते जाते हैं। देखो टॉप 10 में कौन कौन है, प्लेटफॉर्म नंबर ये हावड़ा जंक्शन और फिर एक सर ये लॉन्गेस्ट है हबली कर्नाटका का। फिर थर्ड है सर अपना ये क्या बोलते हैं, गोरखपुर। देखो आया, हाँ सर गोरखपुर। ये पहले नंबर 1 पे था, अब 3rd पे हो गया। सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। मैं एक्चुअली कैसा होता है ना, एक लाइन में 3 ट्रेनें खड़ी होती है गांव वाली हमारी, तो उसमें मैंने देखा कि बोला यार, और बोर्ड पे लिखा होता। तो ये 4 साल पहले था, अभी और डेवलप हो गए। तो बोरीवली का भी कभी ना कभी नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे मतलब काजोली तक पहुंच रहा है। एक दिन पैदल ही जाएंगे लोग। मतलब देखो ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो कहाँ पर है और बाकी प्लेटफॉर्म का 1.5 किलोमीटर है, मालूम इतना लंबा है वो। तो जो आप अगर 1 पे से उधर जाना चाहते हो तो बाय प्लेटफॉर्म जाते हो तो आपको डिस्टेंस मालूम नहीं गिरता है, लेकिन बाहर से जाओगे निकल के ना तो आपको बहुत लंबा फील होगा। तो एक दिन वो लोग कादियोली और बोरीवली एक कर देंगे, फिर आप कादियोली उतरो चाहे बोरीवली उतरो, एक ही बराबर है। ठीक है, अच्छा ये हमारा पार्ट नहीं है। ये मतलब मैंने क्यों बताया कि अगर आज मेरे पास कोई भी चीज़ डेवलप्ड है तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसका ब्लूप्रिंट, बराबर ना, कि कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। और ये चेयर बीच में अभी 2 भाई बहन भी आते हुए। तो जो टोपोलॉजी है ना, वो नेटवर्क का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। मतलब मेरे को किसी ने बोल दिया कि आप ये जगह पे नेटवर्किंग करना है, तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि कंप्यूटर्स के लोकेशन क्या है। और नेटवर्किंग बोला तो उसमें कैमरा भी आ जाता है। कैमरा पहले नेटवर्किंग में नहीं आता था, क्योंकि पहले यूज़ होता था DVR,
अब यूज़ होता है NVR। DVR और NVR में बहुत फ़र्क हो गया। DVR ये है जो आप देख रहे हो, NVR में लैन केबल यूज़ होता है, इसलिए अब कैमरा भी किस में आ गए, नेटवर्किंग में आ गए। क्योंकि कैमरा जिस तरह आप कंप्यूटर लगाते हो उसी तरह से हर एंड पे एक कैमरा लगता है। तो ये सारे काम अगर कोई भी साइट डेवलप हो रहा है, ऑफिस साइड, घर के लिए नहीं, अभी घर के लिए भी लोग कैमरे का प्रोविज़न कर दे रहे हैं, जैसे डोर पे लगा देना, विंडो पे लगा देना। मतलब चोर इतने हो गए कि भरोसा नाम का चीज़ रही नहीं है कि विंडो से भी चोर आ सकते हैं। तो विंडो पे लगा दिया कैमरा, फिर उसके बाद आपने डोर पे लगा दिया कैमरा, आपके 10 विंडो है 10 विंडो पे लगा दिया, तो लोग लगाते हैं। प्लस सोसाइटी भी अपना लगाती है। अच्छा, जो रहते हैं उनको मालूम होगा सोसाइटी में कैमरा लगा है। आजकल चौल में भी लग गया है, गलियों के बाहर ऐसा कैमरा लगा रहता है कि पूरी गली कवर करती है, कौन किसके घर में घुस रहा है वो भी मालूम नहीं जाता है। पहले ये सब नहीं था। अभी ये क्या, वहाँ के जो आमदार है वो लोग मतलब वोट बैंक के लिए ये सब काम करवा रहे हैं, बराबर। तो टोपोलॉजी में क्या होगा कि अगर मेरे को नेटवर्किंग फॉर्म करना है तो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और एक पेपर पे डायग्राम बना के देना है, वो होता है आपका टोपोलॉजी। फिर एक बार पेपर पे या ऑटोकैड पे बनाओ, या तो फिर आप अगर सीधा लाइव दिखाना चाहते हो तो पैकेट ट्रेसर पे बनाओ। फिर पैकेट ट्रेसर पे आप बता देते हो इस तरह से काम होता है। मोस्टली लोग पेपर पे ही बना के देते हैं, फिर प्रिंट आउट मार के दिखा देते हैं। पेपर मतलब उसको बनाया फिर प्रिंट करके दिखा दिया। पेपर ऐसा हाथ से पेपर या वो हाथ से ही बनाते हैं, हम हाथ से ही दिखा देते हैं। उसका लेआउट बना के इधर कंप्यूटर है, इधर इतना, फिर केबल इलेक्ट्रिशियन से केबल मापते हैं कि इतना कितना जाएगा केबल। हाँ, स्ट्रक्चर टाइप बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन केबल मापता है, फिर बताता है इतना मीटर केबल लगेगा आपका नेटवर्किंग करने के लिए। मतलब मेरा यहाँ से अभी ये सब ऐसा मेजर करेगा वो। फिर मेजर करने के बाद बता देगा कि केबल आपका इतना लगेगा, 10 मीटर एक्स्ट्रा, कुछ कटिंग वटिंग में जाएगा, उसमें जाएगा। तो ऐसे रैंडमली केबल भी नहीं खरीद के लाते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना केबल लगने वाला है, तो वो मेजर करके बता देता है, फिर उतने का केबल का कोटेशन आता है। तो ये जो काम होता है वो टोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। लेकिन इस वैसा नहीं दिखाया जाए जैसा हमको देखना है। हर एक केबल के लिए अलग अलग फंक्शन, अलग अलग चीज़ें बनाई हुई है। तो अभी लिखो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो 6 टोपोलॉजी आपके सामने आ जाएगा। पहला आएगा बस टोपोलॉजी, फिर दूसरा आएगा आपका रिंग टोपोलॉजी, तीसरा आएगा आपका स्टार टोपोलॉजी, फिर मेश टोपोलॉजी, फिर ट्री टोपोलॉजी, फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी। ऐसा कुछ 6 टोपोलॉजी आने वाला है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस, रिंग। हाँ, वो पॉइंट टू पॉइंट निकाल देने का, बाकी सब लिख लेने का। पॉइंट टू पॉइंट मतलब 2 सिस्टम है, किधर लगा है किधर लगा है, बस। वो केबल को पॉइंट टू पॉइंट तो लास्ट में लिख लेना। अभी नया डिस्क्राइब किया है, मेश है, स्टार है, बस है, रिंग है, ट्री है, हाइब्रिड है। ठीक है, जो मार्केट ओरिएंटेड टोपोलॉजी है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब ये ऐसा हमने डिजाइन करने का स्टार रहेगा कि बताऊँ, अभी समझा दूँगा। आपको डिज़ाइन करना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टोपोलॉजी पे काम चल रहा है। ये लॉजिकल डायग्राम है बस। मुझे 10 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, मान लो 10 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे वो प्रोविज़न बताता है ये। कितने लोग आए थे सुबह? सूरज और ये भावेश और नारायण, सूरज और आप आए थे 4 जन, मतलब ना। असाइनमेंट दे दिया आप लोगों ने? उन्होंने दिया, मैं कल दे जाऊँगा। ठीक है, देखो 10 के पहले दे देना। सॉरी, गलत बोल दिया। अभी 14 के पहले दे देना। हाँ ठीक है, सबसे हो जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर मार्क्स कम हो गए तो बोलना मत क्यों कम हो रहा है। और नहीं देना है तो 25 मार्क्स तो दे ही दूँगा मैं। फेल नहीं करता मैं। फेल करके मुझे क्या मिलने वाला है? मैंने उनको पहले ही बोला, अगर 50 आउट ऑफ 45 चाहिए, 42 चाहिए या 47 चाहिए तो असाइनमेंट सबमिट करो। राइटिंग और मेंटेनेंस के हिसाब से पैसा 40 पैसा बोल रहा हूँ, मार्क्स 40 के ऊपर दे दूँगा। और अगर नहीं सबमिट किया तो 25 पासिंग मार्क है, 25 लिख दूँगा। सीधी बात है ना। ये सबमिट करेंगे, आप सबमिट नहीं करोगे तो बोलेंगे नहीं कि उसको भी सेम मिला, मेरे को भी सेम मिला, अगली बार से मैं भी सबमिट नहीं करूँगा। तो वो डिफरेंस बनाए रखना पड़ता है। असाइनमेंट किस चीज़ का देते हो सर? ये लोग BCA वाले हैं, आप लोग को हाँ मालूम है सर। हाँ। क्या मतलब जो पढ़ाया है वही वो क्वेश्चन भेजते हैं TVM वाले, उसको लिख करके देना रहता है जर्नल बुक पे। ओके,
तो ये सारे टोपोलॉजी है। जो मार्केट ओरिएंटेड टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको हर जगह कौन सी टोपोलॉजी दिखाई देगी? स्टार। बहुत रेयर केस में अलग अलग टोपोलॉजी दिखाई देगी। अच्छा, ये सारी टोपोलॉजी क्यों नहीं यूज़ होती है और क्यों स्टार होती है, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा। सबसे ओल्ड टोपोलॉजी आपका बस टोपोलॉजी है, जो आज के डेट में यूज़ नहीं होता है। सबसे ओल्ड, सबसे पहला टोपोलॉजी जो हुआ था, मतलब कनेक्शन केबल जो यूज़ होता है उन सबको ध्यान में रख के जो बनाया गया था, वो आपका कौन सा टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। ये अभी यूज़ नहीं होता है। अभी यूज़ नहीं होता है, मतलब बंद ही है, अब यूज़ ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कोएक्सियल केबल बेस्ड होता है और कोएक्सियल केबल पता चल गया 10 Mbps से ज़्यादा का स्पीड नहीं देता है। हाँ, आ जाओ। और चेक नहीं है पीछे, मैं स्टार टोपोलॉजी। चलो चलो, ये इधर ही बैठ जाओ, ठीक है? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिक्कत होगा भी तो भी मैं कुछ करने पाऊँगा। चलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा ताकि ये उनके पैरों को डैमेज ना करें। तो अभी अपने पैरों पे चल के आए, फिर चल के जाके बैठा दो, ठीक है? हाँ, क्या लाए? कुछ नहीं, पढ़ते कम हो, बुक इतना सारा रखते हो। मेरे बच्चे ने कितना मार्क्स लाया पता है? हाँ। मराठी में लाया 40 में से 5, ठीक है? हिंदी में लाया 40 में से 12, ठीक है? मैथ्स में लाया 40 में से 8, 2 में पास हुआ है, बाकी सब में फेल है। अभी फर्स्ट से हुआ ना नहीं, किसमें पास हुआ? जीके और ईवीएस में पास है, बाकी सब में फेल है। कल दिखा रहा था मेरे को, उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला रही थी, मैं हंस रहा था। मैं करूँ क्या? गलती क्या है? मेरा हंसने का रीज़न क्या है? गलती मेरा है कि मैं उसको टाइम नहीं देता हूँ। एज अ फादर मुझे उसके साथ बैठना चाहिए, देखना चाहिए, और वो मैं नहीं करता हूँ। मैं ट्यूशन वगैरह लगा के बस। हाँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, फिर वो उठ के बोलेगा तू मेरे साथ बैठता है, तो वो ना बोले इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। आज बच्चे का जबान ही है ना, खुल जाए तो क्या करेगा? बोले बैठता है तू मेरे साथ, मेरे को पढ़ाता है, पूछता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जब मैं वो पूछता है तो मैं कुछ बोले, उसकी माँ उसको पूछती है तो वो गुस्सा कर रही थी। कल का ही बात है, शनिवार को ऊपर आउट था, तो उसकी बाहर हो गए थे, बाहर लिख कर लाया था तुम्हें। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों का मेंटालिटी स्टेटस क्या होता है, इसके लिए। तो आगे से पूछेंगे सर। नहीं तो अभी उसको लालच दे देना ना, उसको एक गेम वाला पुतला चाहिए जो गेम खेलते हो वैसा रखते हैं। उसका नाम बहुत अच्छा है, उसने मेरे को लिंक भेजा हुआ है। हाँ, वो कैक्टस रहता है ना, हाँ, मंगाया वो मैंने। उसको लेने का है, तो मैंने अभी उसको लालच देने वाला हूँ। अगला यूनिट टेस्ट में अच्छा लेकर आ तो 2 खरीदूंगा। ऐसे टॉकिंग टॉप नहीं देखो, पता नहीं क्या है, उसने बेच के रखा है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ये इनको मालूम होगा, एलिसन को पता होगा। कैरेक्टर रहेगा। हाँ, रुको मैं बताता हूँ। मुझे पता नहीं, मैं ये ना सर, हाँ, कैरेक्टर। ये देखो, ये उसको चाहिए, ये सब चाहिए। तो गेम खेलते वक्त ना वो मॉनिटर के सामने रखेगा, 2 चाहिए उसको। हाँ, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा रहता है। मैं लिंक शेयर किए तो कर देता हूँ, वो उससे अलग अलग महंगे भी है, बहुत अच्छे लगता है ये। हाँ, नहीं, ये खाली पुतला है, बस वो गेम खेलने वाले लोग रखते हैं। उन्हें कैरी मिनाती और अदर वो है ना क्या, इंसान ट्रिगर इंसान, उन सबका उसने देखा है ना, तो वही उसको है। तो अभी उसका लालच हुआ तो यूनिट टेस्ट में लास्ट टाइम लालच दिया था उसको, तो उसने लाया था मार्क्स, तो अभी लालच हुआ तो लेके आएगा। ऐसा है, ये आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। देखो लालच से याद आ गया, ये क्या बोलने वाला है? आईफोन कराने में थिंक प्रो इसे आ रहा है, बोलो उसको। हाँ, लिखे ना थे भाई, देख ये लिख रहा है। हाँ, नहीं आया हीरो को छू दिया, बोला टोपी निकाल के मार खाएगा तू। मैं बोल रहा था तेरी सॉरी भाई, जा नहीं दूंगा, डांट दिया तू। तेरी प्लेयर्स अभी एक ग्राम पाउडर निकलेगा, 1 ग्राम पाउडर। एलिसन है, एलिसन दो। हाँ चलो अब ओके, क्या एलिसन का चलेगा?
तो टोपोलॉजी जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है और ये चीज़ें जो है मतलब नेटवर्क के लिए यूज़ करी जाती है। जो बस टोपोलॉजी है वो पहला टोपोलॉजी था। बाद में बहुत सारे टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन जिसमें जो ज़्यादा चलने वाला है वो है स्टार टोपोलॉजी। हमारे यहाँ भी स्टार टोपोलॉजी है और हर जगह आपको स्टार टोपोलॉजी मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर स्टार टोपोलॉजी मिलने वाला है। वो सबसे अच्छा और रिलायबल और फास्ट है इसके लिए। तो पहले बस टोपोलॉजी समझ लेते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन केबल यूज़ होता है कोएक्सियल वाला, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक टी कटआउट मारते हैं और एक कंप्यूटर इधर लगता है, एक कंप्यूटर इधर लगता है। कुछ लोग इधर भी लगा देते हैं, लेकिन वो ऊपर रहे या नीचे रहे कुछ फर्क पड़ता है, डायग्रामेटिक है। आप एक कंप्यूटर नीचे रखो या ऊपर रखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। बट बैकबोन के अंदर ही इस तरह से ये कंप्यूटर लगते हैं, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है। तो अब ये बैकबोन केबल डाला, उसके अंदर मैंने कटआउट करके इस तरह से की लगा करके क्या किया, और यहाँ पर मैं एक इंक्लोजर लगा दूंगा जिसे टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नहीं, इसके लिए बनना है, स्लो है। क्यों स्लो है ये डायग्राम बना लो, बताता हूँ। बस टोपोलॉजी लिखते हैं, ये देखो ये इस तरह का टी होता है, ये इधर ऐसा लगता है कोएक्सियल केबल में, और उसके साथ इस तरह का रहता है जो इसके अंदर जाता है। इसके यहाँ केबल ये कट करके आप कोएक्सियल केबल इसमें लगा सकते हो। देखो अभी देता हूँ मैं। फिर ये क्या होता है, ये इसके अंदर जाता है और आगे कंटिन्यू हो जाता है और नीचे एक पीसी लग जाता है। इस तरह से ये काम करता है, इसे टी कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और जो टर्मिनेटर है वो इस तरह से होता है, 50 ओम का रहता है, आगे बैक रहता है। देखो तो ये जो है ये इंक्लोजर है टर्मिनेटर। चलो तो ऐसे सर 5 इतने पीसी में लगाना उतनी चाहिए ना। हाँ, जैसे आपको लगाना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसे बैकबोन केबल बोलते हैं। केबल कौन सा है, कोएक्सियल है, ठीक है। इसे टर्मिनेटर बोलते हैं। दो किधर दिख रहा है, क्या टी वाला इन्होंने दिया ही नहीं ना। ठीक है, टर्मिनेटर होता है, सेम दोनों एंड पे लगाया जाता है, और ये एंड डिवाइस है, ओके। 50 ओम 50 ओम का, ये ओम का सिंबल है और ये उसका वैल्यू है। अंदर एक रजिस्टर्ड है 50 ओम का। ये लो इधर भी देख लो टी, और ये देखो इसका कनेक्ट होता है, ये लॉक हो जाता है, अब निकलेगा नहीं। और इसी तरह से कपलिंग भी आता है। ये देखो एक और ये इंक्लोजर है, ये टर्मिनेटर बंद करने के लिए लास्ट। हाँ, लास्ट में कैपिंग लगा देते हैं इसके ऊपर। पास करो, सब लोग देख लो। अच्छा, ये प्लस वाला भी आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला ले लो, प्लस वाला ले लो तो ऊपर एक नीचे दोनों लगा लो। अच्छा, अब थोड़ा लॉजिकली ये डायग्राम था, अब फिजिकली देखते हैं। मुझे किसी ने बोला ये टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट कर दो, बराबर। एंड डिवाइस कंप्यूटर जो कभी होगा ना, हाँ जो कभी नहीं, मतलब मान लो हम पुराने ज़माने में हैं, हमारे पास यही टोपोलॉजी है, बराबर है। मैं किसी ने बोला इम्प्लीमेंट कर दो, तो आपको क्या सबसे पहले डालना पड़ेगा, बैकबोन केबल। अच्छा, अब बैकबोन केबल मेरे को इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना है, तो इधर कंप्यूटर है, इधर कंप्यूटर है, तो मैं वायर बीच में से डालूंगा टर्मिनेटर, तो मैं वायर बीच में से डालूंगा, मैं किसी एक साइड रख सकता हूँ ना वायर, फिर यहाँ से यहाँ के लिए दे सकता हूँ, जमीन के नीचे से बाहर निकाल सकता हूँ, बराबर है, या सीलिंग से लेके जा सकता हूँ इधर। मतलब मैं किस तरह से रखूँगा, ये मेरा क्लास का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर 5 है,
यहाँ पर कंप्यूटर 5 है, तो बीच में मेरा पिलर है, कोई पिलर है, मान लो अज्यूम कर लो, और मेरे को ये केबल डालना है, तो मैं पिलर तोड़ के गिरा दूंगा, केबल डाल दूंगा, नहीं ना। तो मैं क्या करूँगा, एक जगह पे बैकबोन केबल डालूंगा, ये वाला, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर। इसका ऐसा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसा होगा वहाँ आपको दिमाग है, बैकबोन केबल और इस तरह से कनेक्ट करोगे। किसी को नहीं समझा? नहीं सर। हाँ, अगर यहाँ क्या बोलो? एक्चुअल केबल इधर को भी मैं बोला ना कहीं भी लगाओ ना, मैंने बोला 5 कंप्यूटर इधर है, 5 कंप्यूटर इधर है, इधर लगा लो, नहीं जमता है बीच में नहीं लगा लो, इधर इधर कर लो, लेकिन बीच में तो पिलर आ रहा है ना मेरा। एक आपने लगाया तो आपने 5 ली, उसके बाजू में से और एक ये टी लगा के आपने कंटिन्यू लगा लो ना, टी इधर डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो, इसके लिए लंबा है ऐसा, मतलब मान लो केबल मैंने यहाँ से डाल दिया, इसको दिया, और एक लंबा केबल इसको दिया, जमीन के नीचे से लगा दिया, फ्लोरिंग करते वक्त ना पाइप डाल देते हैं सर ये तो और उसके पॉइंट टू अंदर पॉइंट ता- हो गया ना फिर। पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं, मैं तो बस टोपोलॉजी बता रहा हूँ ना। हाँ लेकिन आप ऐसा ऐसा करो तो पॉइंट पॉइंट हो गया ना। नहीं ऐसा ही है। राकेश जी आपको समझा मैं क्या बोला ना? पीछे से समझा, वेदांत समझा, नहीं समझा? आपको ध्यान ही नहीं दो तो कैसे समझेगा? सिंपल सा बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है जो लॉजिकल डायग्राम है, मैंने पेपर पे बनाया। कि किसी ने बोला भाई बस टोपोलॉजी कैसे आप मेरे को कंप्यूटर कनेक्ट कर, मैं ऐसे कनेक्ट करके दूंगा। अब मैं साइड पे आया, साइड में बीच में पिलर आ रहा है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बैकबोन केबल लेकर के इस तरह से भी करके देख सकता हूँ। ये बैकबोन केबल का कोई लिमिट नहीं है, आप किधर भी लगा दो, बीच में लगा दो, साइड में लगा दो, जहाँ चाहिए वहाँ लगा दो। मेरा टारगेट क्या है, यहाँ से टी मार के इस कंप्यूटर पे, 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 इस तरह से ये बैकबोन केबल चला दो। जहाँ से आपको वायर कम खींचना पड़े, कम वायर डलवाना पड़े, उस हिसाब से, लेकिन बैकबोन केबल रखना ही पड़ेगा, तो ही आपका नेटवर्किंग होगा। यहाँ कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है, स्विच वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? मान लो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पीसीस है मेरे पास। सपोज PC1 को PC5 से कम्युनिकेट करना है, मतलब डेटा भेजना है, तो इसके अंदर एक हिडन चीज होता है जिसे बोलते हैं टोकन। अच्छा, टोकन आपने कई केबल में पढ़ा था, टोकन रिंग याद है? तो आप लोग नहीं बताया था, वो लिस्ट भेजा भी है एडिसन में, देख लो उसके अंदर खोल के, कई टोकन लिखा रहेगा, और आपने ही रीड किया था टोकन क्या है, मतलब बाद में बताऊँगा। देखो नहीं है तो देख लो ना, डायरेक्ट फोटो तो भेजा है उसने, देखो ओपन करो, उसमें लिखा हुआ है कहीं पर टोकन। अरे अभी कुछ दिनों पहले ऑफिशियल ग्रुप में भेजा है, मतलब आप लोग देखता ही नहीं है, कोई कुछ भी भेज दे। इन्होंने ही भेजा था, एडिसन नहीं भेजा था अभी केबल के टाइम पे, ऑफिशियल ग्रुप में। हाँ, अपना नहीं ऑफिशियल। तो टोकन बस नेटवर्क भी है। वो टोकन रिंग जो है आपका कैट में काम करता है, इसमें टोकन बस काम करता है। ठीक है, आपने ही बोला था, मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप खोला था ना, वो टोकन रिंग क्या है मैं आगे बताता हूँ, बराबर है? तो ये टोकन जो है ना, वो इसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है जब कोई कम्युनिकेट नहीं करता है। सपोज PC1 को PC5 से कम्युनिकेट करना है, तो इमीडिएट वो टोकन अपने पास ले लेगा और उसके ऊपर IP लिख देगा वो इस PC का, मतलब आप //192.168 डालते हो ना, वो एक्चुअल इसके ऊपर राइट होगा। अब ये टोकन क्या करेगा, PC1 से ट्रैवल करना चालू करेगा, PC2 के पास जाएगा, बोलेगा आई हैव अ टोकन, द IP इज दिस, यू आर द पर्सन और यू आर द डिवाइस विच इज हैविंग अ सेम IP, तो वो डिनाई कर देगा, नहीं मेरा IP नहीं है। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर वो PC नंबर 3 पे जाएगा, सेम PC3 को भी वो टोकन दिखाएगा, वो आपको नहीं समझेगा, नेटवर्क में वो काम चल रहा है, तो 3 को दिखाएगा, 3 देखेगा, बोलेगा मेरा IP नहीं है। फिर किस पास जाएगा, 4 के पास जाएगा, 4 भी सेम रिप्लाई देगा, 5 के पास जाएगा, 5 बोलेगा ये मेरा IP है, डेटा ट्रांसमिशन
चालू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होगी, फिर भी वो PC 6 के पास भेजेगा और 7 के पास भी भेजेगा, ये लोग डिनाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा और टोकन यूज में रहेगा। क्लियर हुआ, समझा? और सबको ट्रांसमिट हो रहा है, बट यही लोग डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज टोकन पे इसका IP लिखा हुआ है। उसी बीच में अज्यूम कर लो PC 7 ने PC 2 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हो सकता है ना, वो थोड़ी ना बोलेगा, मेरे उसको क्या पता क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, टोकन तो यहाँ यूज हो रहा है, तो इसको तो टोकन मिलने वाला नहीं है, बराबर है, तो वो वेटिंग में रहेगा, मतलब काम चालू हो जाएगा बट उसको दिखाएगा 2 दिन 3 दिन डेटा ट्रांसफर होने के लिए। आपने पेन ड्राइव में भी देखा रहेगा, कभी कॉपी करते हो देखो, दो पेन ड्राइव लगाओ, एक में डेटा कॉपी करो, सेम पेन ड्राइव में वापस से डेटा कॉपी करो, तो सेकंड डेटा के लिए 1 दिन 4 दिन ड्यूरेशन बढ़ जाता है, मिनट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपने ऐसा किया होगा तो, नहीं किया है तो आज ट्राई करके देख लेना। पेन ड्राइव लगाना, एक मूवीज़ पेन ड्राइव में कॉपी करना, फिर वापस से दूसरे लोकेशन से एक और कॉपी करना, या दूसरे पेन ड्राइव में दूसरे जगह पे लगाना, तो उसको देखना एक को ज़्यादा दिन दिखाएगा। मतलब प्रोसेस चालू हो जाएगा 2 से 7 का, बट ट्रांसमिशन चालू नहीं होगा। जैसे ही ये ट्रांसमिशन डन होगा, टोकन फ्री होगा, टोकन किसके पास चला जाएगा, इनके पास चला जाएगा और ये लोग कम्युनिकेट करना चालू कर देंगे। ऐसे काम होगा। लेकिन अगर गलती से मान लो PC 1 ने, इनका ट्रांसमिशन चल रहा है, बराबर है, PC 1 ने 2 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, अभी इनका ट्रांसमिशन चल रहा था, ऑलरेडी डेटा ट्रैवल चल रहा था, और PC 1 ने PC 2 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, कल्यूजन हो जाएगा। कल्यूजन मतलब डेटा का टकराव हो जाएगा और नेटवर्क पूरा जाम हो जाएगा, ना डेटा ये सेंड कर पाएगा ना ये कर पाएगा। ये इसका कॉन्स है, मतलब प्रॉब्लम है इसका। तो क्या होगा, डेटा टकराने के बाद, कल्यूजन होने के बाद ये एंड यहाँ पर आके डिस्कार्ड हो जाएगा और 2 और 7 का फिर से ट्रांसमिशन चालू होगा। ऐसा हो जाएगा और ये बार बार करेगा, बार बार ऐसा होगा। यही सब प्रॉब्लम की वजह से इसे क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्लियर हुआ इसका वर्किंग कैसे काम करता था ये? और ये कौन से केबल पे काम करता है, कोएक्सियल केबल, और इस तरह से ये काम होता था। क्लियर हो गया। और इसमें जो यूज होता था ये, ऐसा मेरे पास लैंड कार्ड भी है जिसमें ये लगता है, देखो लैंड कार्ड भी होगा। आप सोचो कंप्यूटर में तो RJ45 कनेक्टर होता है, तो कंप्यूटर में ये कोड के लिए लैंड कार्ड भी है। ऐसे कार्ड लगाए जाते थे पहले के कंप्यूटर में। और ये देखो ये कंप्यूटर में ये पोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे कनेक्ट करोगे? आरजे, ये वो उस समय का है जब ये RJ45 आ रहे थे और ये कनेक्टर जा रहे थे, दोनों देखो RJ45 भी है और ये, तो ये कार्ड लगाना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, एंड डिवाइस के लिए, जब आप कोएक्सियल पे डील करेगा तो। देखो 50 ओम उसका वैल्यू है, रजिस्टर्ड है। हाँ वैसा रहता है, वही उसके लिए तभी वो यूज़ हो रहा है, तभी उस समय ऐसा आता था। और ये मतलब कल्यूजन हो जाता है, समझे? वो निकाल भी सकते हो, मैंने लगा के दिया उसको, लॉक ऐसा दबा के निकाला जाता है। मतलब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर में तो लैंड का पोर्ट होता है, ये कहाँ होते थे? तभी ऐसा कार्ड लगाया जाता था, फिर कोएक्सियल केबल उसमें इंस्टॉल करते थे। वो जमाना हो गया, अब नहीं यूज है। 87 और 90s की बात है, फिर बाद में लैंड का ही केबल आ गया। क्या फोटो खुद बनाओ ना, ये कहाँ ले रहे हो? समझेगा ही नहीं, कितना गुजुम गुजुम किया है मैंने, एक्सप्लेन के लिए गुजुम किया है ना। समझा ना? लॉजिकल और फिजिकल, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप लॉजिकली ऐसा करो, फिजिकली वैसा करो। तो ये बस टोपोलॉजी अब यूज नहीं होते, ये थ्योरी पार्ट है इसके लिए।
वो शनिवार संडे विरार में जाते हैं, बताया उन्होंने, आप भूल गए। मैं नहीं आऊँगा, इधर ही से इंटरव्यू दे के निकल जाऊँगा उधर से। कहाँ जाओगे? जा रहा हूँ सर इधर। मतलब कल नहीं आओगे? हाँ, इसलिए मैं अच्छा, एक जगह खाली रहेगा, इसलिए मैं देना चाहता हूँ सर। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड ड्राइव दे जाते हो, इनको दे दो, ये कल दे दो, वैलिसन को दे दो, किसको जिसका बैग खाली रहता वो ले लो ना यार प्लीज। डेटा आपने निकाल दिया ना उसमें से? हाँ, नहीं तो फिर आपका डेटा गाँव का सब दे देंगे। अच्छा दे दो, मैं रख लेता हूँ। हाँ सर, बाहर को दोगे दिक्कत हो जाएगा, एक बार दिखा देता हूँ, चल रहा है। नहीं चलेगा चलेगा, लाओ, वो मेरे को नहीं देखने का है, आप पे भरोसा है उतना मेरे को। ये आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, टूटी ही लगेगा, और NTFS सपोर्ट करने के लिए वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? समझा? कार्ड देख लो, ये जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, कैसे काम और कैसे कौन से होता था, बट ये इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं होता है, थोड़ा फटाफट। हाँ, वो दे दो, वो दे दो, उनको दो, वो भी लगा सकते हैं। अरे ये निकालोगे तब लगेगा ना, और उसके लिए कपलिंग आता है, दोनों साइड ऐसा रहता है जॉइंट करने के लिए, तो ये एक वायर में एक एंड पे लगेगा, ये इनके बीच में गैप होता है बालक। हाँ, ये कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे इनको जोड़ना है दोनों को, तो जैसा ये है ना, इसमें वायर रहेगा और इसमें वायर रहेगा, और ये दोनों साइड्स के बीच में कोएक्सियल केबल लगा रहेगा, ये इसके अंदर ऐसा जाएगा, इसमें देखो एक लगा है वायर किसी। हाँ, अरे इसके ऊपर कवर है, लगाया नहीं है केबल, कवर नहीं है, देखो ऐसा कवर है, बस ले लो, ऐसा कवर है, इसके अंदर से वायर निकलेगा, वो वायर हम ही लगाते हैं। इसको कैसे कनेक्ट कर देना और दिखा देखो ये वायर वाला केबल रहेगा, इसके पीछे वायर रहेगा, ये डालो, देखो मैं गिर रहा हूँ, और ये कार्ड PCI में गया रहेगा। इधर दे, वो कार्ड शायद इस पे जाता है, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, एक मिनट, ये इस पे शादी का कार्ड नहीं है, ठीक है? NIC कार्ड मिलेंगे क्या बताता है? ये ऐसे मदरबोर्ड में ऐसे लगता था, ये पुराना वाला मदरबोर्ड जो भी है बता रहा हूँ, अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं तो आप तो देखिए कौन से मदरबोर्ड में ज़्यादा डाल लो, ये मदरबोर्ड में फोटो दे दो, फोटो भी खींच के रख लो, चाहिए तो फोटो खींचना है भाई। नहीं वो अगला PCI है, वो पुराना वाला PCI है, PCI है लेकिन डिफरेंट अलग है। हाँ, तो ऐसे ही कार्ड लगता है PCI का, जो तुम्हारा ये ग्राफिक कार्ड भी ऐसे लगता है। आप देखो ये डायग्राम है, आपको जैसा चाहिए वैसा कनेक्ट करो, लेकिन वायर कनेक्ट होना चाहिए, बस। क्या होता है आप T पे T मारते चले जाओ, तो नहीं फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफिक एक वीडियो फोटो डाल दो वगैरह कैसे देखने है, के लिए ऐसा कुछ ऐसा है कि इसमें अच्छा जगह रहता है। गेमिंग एक्सपीरियंस का है क्या? कितना था 10 दोनों बेस फैन रहते हैं। 100 200 यूज 10 बेस 2 यूज करोगे तो ये 200 के बीच में रहना चाहिए, आप बीच में जितना जाए उतना काट लो, मतलब वही बीच बीच में कितने भी हम टी लगा सकते हैं, कितने भी लगा एक एक को भी ज्वाइन कर हाँ, ये टी और ये टी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर सकते हो, उसका कुछ लेना नहीं, लेकिन कार्ड बैकबोन रहता है ना, केबल रहना ही चाहिए, क्योंकि मेन डेटा ट्रैवल करने के लिए यही यूज होता है। क्या बोल रहे हो? वो भी पीछे स्लॉट ही है, देखो नाम नहीं पता, बहुत चुना मदरबोर्ड है, तो मैं नहीं बता सकता उनका नाम क्या है, मेरे को नए मदरबोर्ड का पता है जो मैंने आपको सब बता दिया था, ठीक है? हाँ, बहुत पुराना है, 30 साल पुराना मदरबोर्ड है, आप पैदा भी नहीं हुआ था, अब मैं चड्डी में घूम रहा था। पुराने कंप्यूटर मैंने देखे हैं, इनका भी रिपेयर नहीं किया है, एक बार P2 आया था, जैसे तैसे चालू करके दिया था, मटेरियल भी नहीं मिलता है ना उसका। एक फोटो खींच के डाल लो कैसे वो कार्ड लगता है आपको समझेगा, वो समझ गए, मैंने समझाया, तुम मत बोलो, क्या ना खींच लो, निकल जाएगा, सीधा खींचो। अरे नाही तू आता खोटं सांगू अभी अपने पास और टोपोलॉजी है कि नहीं है, आगे भी बढ़ना मुझे, तो मेरे में लगेगा ना? नहीं ना, क्या लगाना है आपको?
लैपटॉप में लगेगा। देखो उधर लिखा रहेगा उसका नाम। अरे ना है पर ये लगता है इधर है ग्राफिक फोल्डर हार्डवेयर में थे नहीं यार। उसी वक्त वासी में तो करेगा। कल नहीं आ रहे हो ना, ठीक है। कल मतलब हमको ये सब खत्म कर देना है ताकि अगले दिन ये आए तो नया टॉपिक बराबर नहीं लगाएंगे। और फिर दबाओ करूँगा तो फोटो खींचता एक बेचारा उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है बुमराह से, और ये अब नासिक चले जाएंगे। हमारे यहाँ भी रिलेटिव मरता है ना, आज हम जाते हैं जलाते हैं, अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। जो जलाता है वो उसको 11 दिन बच जाता है, बस उसको ही तकलीफ है। बाकी लोग जा सकते आ सकते, बाहर तेल वाला खाना नहीं खाने का और हल्दी वाला खाना नहीं खाने का, सिर्फ बॉइल चावल बॉइल दाल खाने का बस, और रोटी खा सकते हो। हमारे यहाँ 11 दिन पूरा चलता है। निकालेगा ऐसे निकालते तो ये हमारे यहाँ डेथ के बाद जब तक वो 13वीं 16वीं नहीं होता है ना, तब तक आपको सिर्फ दाल और चावल और रोटी खा सकते हो, बिना चौका नहीं मारने का, उसमें तेल भी का ये नहीं। पहले फोटो सर ये कैसे निकालते? हो गया सर, हो गया पहिलाच दिवस 13 के 13 दिन जो आ गया था ना, वो कहीं नहीं जा सकता। उसको एक जगह पे बैठेगा और वो जब तक उसका पूरा काम खत्म नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही रहेगा। बाकी और बाहर के लोग आके मेरे घर का पानी भी नहीं पी सकते। अगर वो पानी पी लिया तो वो फंस जाएगा, वो भी 11 दिन तक उसी के घर पे रहना पड़ेगा फिर। 12 दिवस। हाँ 12-13 दिन जो भी रहता है, 13वीं 16वीं दो चलाते हैं। ओम जी देखो सर, दे ही नहीं रहा तो अभी देखने के बाद। इनके में तो जो मियाँ भाई है, इनको में तो सब पालन ही नहीं होता है, ठीक है। इधर आदमी मरा, अगले दिन बकरा पका, अलग करते हैं। फिर भी वो मतलब सैटरडे संडे सब कुछ खत्म हो गया, अभी तक आदमी वो कबर में मजा कर रहा है, ये बात कर रहा है। मुझे बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड एक बार लोग इस तरह अच्छे से से कर रहे इधर हैं, रखना, क्या बोलूं। फोटो खींच लेता उसके बाद कर। मियाँ भाई लोग में उनमें सुबह रात को आदमी मरा, सुबह करना है, रात को बकरा पका खा लिया। एक मिनट खाना ही नहीं खाते खाते हैं आदमी, लेकिन दाल चावल, ठीक है। चलो ओके, बस टोपोलॉजी क्लियर हो गया, बस टोपोलॉजी क्लियर हो गया, बाहर निकले अभी हम लोग मजे से, ठीक है। चलो बस के बाद है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। बराबर, रिंग टोपोलॉजी। ये कैसे काम करता है, ये भी रेयर यूज होता है, कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं, देखा है। तो मुझे आपका पता नहीं, आप कहीं देख लो तो कहाँ यूज़ होता है। मैंने सुना है रिलायंस यूज़ करता है ये अपने ऑफिस में, अभी भी। हाँ सुना है मैंने, एक बंदे ने बताया था, एक बच्चा रिलायंस से लगा था, बोला सर यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है। तो मैंने बोला ठीक है रहेगा। तो रिंग टोपोलॉजी के 2 टाइप है, एक है सिंगल रिंग टोपोलॉजी, दूसरा है डुअल रिंग टोपोलॉजी। बराबर, लिख लो। अच्छा, ये बिल्कुल बस टोपोलॉजी के जैसे ही काम करता है, लेकिन यहाँ केबल यूज होता है कैट वाला। ये रख दूँ हो गया तो, क्योंकि क्या होगा ना, जाने के टाइम में मुझे जाना नहीं पड़ेगा। अरे यार तुम एलिसन यार इतना धक्का क्यों मारता है? बोलते हैं बड़े बोल रहे तू पूरा का तेल लावायला वो साइड है यार, तेल लावायला चलो ठीक है। सिंगल रिंग डुअल रिंग टोपोलॉजी क्लियर हो गया। सिंगल रिंग कब यूज़ करते थे, डुअल रिंग कब यूज़ करते थे। अच्छा, इसको रिंग टोपोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर केबल रिंग फॉर्म, मतलब कंप्यूटर रिंग फॉर्म में लगे रहते थे।
तो मैं अगर यहाँ पे कंप्यूटर एक ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आप इसे रिंग फॉर्म में ही ड्रॉ करो, समझाना है इसके लिए मैं रिंग फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो इसको इससे कनेक्ट किया, इससे इसको, इसको इससे, इससे इसको और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये रिंग ही है ना, सर्कल बन गया, मतलब रिंग फॉर्म। तो ये इस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड है, सेम है ना डायग्राम। अब मेरे को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं ऐसे ही करूँगा ना, कंप्यूटर लाइन से पड़े रहेंगे, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो मैं बोला नहीं, मैं रिंग टोपोलॉजी पढ़ के आया हूँ, हम रिंग में लगाएंगे। मतलब सर ये लॉजिकल डायग्राम है। एक वायर जो लिया वो वायर का छोड़ दो, वो बाद में देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो, कंप्यूटर कनेक्टेड है, कैट केबल से कनेक्टेड है, बस यहाँ पे RJ45, यहाँ पे RJ45, यहाँ पे RJ45, इस तरह से ये कनेक्टेड है। लेकिन ये और ये दोनों सेम डायग्राम है ना, लॉजिकली ऐसा दिखाएंगे हम, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। हो सकता है एक कंप्यूटर उधर हो, एक कंप्यूटर इधर हो, एक कंप्यूटर उधर, तो वायर वैसा डाला जाएगा। तो ऐसा भी डायग्राम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नाम ऐसा है लेकिन दिखाएंगे ऐसा। तो जो भी है ये लॉजिकल डायग्राम है, ये फिजिकल हो सकता है, ऑफिस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दिखने में अलग हो सकता है, बट रहेगा कैसा, ऐसे। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है रिंग फॉर्म में, हर एक में 2-2 लैंड कार्ड रहेगा, ठीक है। तो अब आप PCI स्लॉट पे लैंड कार्ड डाल के काम करवाओ, या ऐसा 4 पोर्ट का भी लैंड कार्ड आता है, डालो पोर्ट पर 8 पोर्ट का भी आता है। नहीं, but हाँ बोलो, आप इसी बोलो। में एक ही रहेगा ना, हाँ इसी में लाइन कार्ड एक ही रहेगा। हाँ, एक ही लाइन कार्ड पे 4 पोर्ट भी रहता है। अब मेरे को ये कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मिनिमम कितने 2 लाइन तो लगेंगे ना, एक इंसर्ट होगा, एक आउट होगा, एक इंसर्ट होगा, एक आउट होगा, मतलब एक फिजिकल रहेगा, अपने को एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करना है तो आप ऐसा 4 पोर्ट 2 पोर्ट ऐसा खरीद सकते हो, जो लगाओगे तो 2 पोर्ट के जैसा काम करेगा। देखो ये रहा 2 पोर्ट है ना, तो मुझे अगर यही मैं डुअल रिंग कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे। देखो डुअल रिंग इस तरह से होता है। सेम है सर, सेम है सर, बट सर एक कंप्यूटर से वो तो नेटवर्क नहीं दे रहा है ना, तो इससे नेटवर्क कैसे जाएगा? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। अभी ये अपने स्विच से लेके आए, ये कंप्यूटर को लगाया, अभी यही कंप्यूटर से दूसरे को लगाएगा ना। स्विच है ही नहीं ना यहाँ पर, मैं तो बोला ही नहीं स्विच, आप अपने मर्जी से स्विच जोड़ लें। हाँ मैंने स्विच बोला नहीं, तो फिर एक यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज डिवाइस है नहीं, सिर्फ केबल है और कंप्यूटर है, बस खाली कनेक्शन है खाली। सेंट्रलाइज डिवाइस जैसे बस में कोई सेंट्रलाइज डिवाइस था, इसमें भी कोई स्विच कुछ है ही नहीं। एक वायर इससे, एक वायर इससे, एक वायर इससे, ये जितना बड़ा होते जाएगा उतना आपको कंप्यूटर में कोई एक और कंप्यूटर चाहिए, एक और बीच में डाल दो, एक और कंप्यूटर चाहिए, एक और बीच में डाल दो, इस तरह से बढ़ते चलेगा। इंटरनेट के लिए ये इंटरनेट के लिए तो नहीं है ना ये, इंटरनेट चाहिए तो एक कंप्यूटर में डालो, वो सब ले लेगा, फिर DSCP में सब डाल दो, सब एक दूसरे से ले लेंगे, ऐसा काम करते ऐसा हैं, लगता है। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेट के लिए नहीं कर रहे हम, ये हम डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंटरनली यहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा फास्ट शेयर हो, इसके लिए होगा। इंटरनेट के लिए तो फिर अलग कहानी टोपोलॉजी है। का मीनिंग है कि डेटा शेयर। हाँ डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर वगैरह कुछ भी लगाओगे वो सब एक्सेस कर सके इसके लिए, इसलिए तो ये यूज़ नहीं होते ना, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आपका स्टार टोपोलॉजी का सिंपल है, वायरलेस है। बस में मैं कहाँ से इंटरनेट लगाऊंगा, पहले इंटरनेट होता ही नहीं था। पहले एक ऑफिस में एक कंप्यूटर कोने में रहता था जिस पे इंटरनेट होता था, बाकी सब नेटवर्क पे होते थे। इंटरनेट का काम रहता था, लोग उस कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम करके चले जाते थे वहाँ से वो केबल से। हाँ पहले। अब इंटरनेट हर कंप्यूटर को चाहिए, अब डेटा और इंटरनेट दोनों साथ काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ नेटवर्किंग करते थे कि कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का डेटा, ये कंप्यूटर नहीं होता था तो लोग फ्लॉपी में राइट करके देते थे, तो वो फ्लॉपी वेस्ट होता था। तो इससे क्या नेटवर्क फॉर्म कर लो वायर का, और तभी सस्ता पड़ता था, इतना महंगा नहीं पड़ता था। लेकिन महंगे में भी लोग काम करवाते हैं, समझे। ये इसके लिए, ये डेटा शेयरिंग के लिए, ना कि आपका इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट को दिमाग से निकाल दो। अब अगर मुझे ये फॉर्म करना है, पहले अगर एक लाइन है तो क्या है, सिंगल लिंक। अगर मैंने 2 लाइन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये डुअल लिंक हो जाएगा। अच्छा अभी पहले सिंगल लिंक समझते हैं, फिर डुअल लिंक समझेंगे हम लोग, नहीं तो दिमाग के बाहर चला जाएगा। इस तरह से मैंने फॉर्म कर दिया, ये वाले लाइन के कार्ड डाल दिए जिसमें 2-2 लगे हुए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे मदरबोर्ड पे एक ही लाइन पोर्ट मिलेगा।
तो मेरा काम नहीं होगा। तो मुझे मल्टीपल लैन पोर्ट चाहिए तो लैन पोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अब मेरे मदरबोर्ड में एक ही PCI स्लॉट है तो मैं 4 कैसे लगा पाऊँगा? तो ऐसे अभी तो दिख रहा था, डुअल दिखना है ना। अभी दिख रहा था 4 वाला, अभी 4 एक साथ देखो। ये नहीं, ये तो मैंने PCF का फोटो भेजा था मैंने, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? वो मेरे पास खुद पड़े हुए हैं, चाहिए तो एक लाके भी फिजिकल दिखा दूंगा। हाँ कर ले आप, मैसेज डालना रात को 8 बजे, सॉरी 7 बजे की PCF और ये सर पहले लैपटॉप नहीं यूज़ होते थे। जो लॉकिंग सिस्टम पे नहीं है लगेगा, लगेगा सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। पहले लैपटॉप थे ही नहीं हमारे पास, सिलेक्टेड लोग ही लैपटॉप करते थे। आप अपना इतिहास चेक कर लो, आपके पास पहला लैपटॉप कब आया था, आप अपना डेट देख लो, सब कर लो। तो पहले लैपटॉप ऑफिस में, पहले डिपार्टमेंट में सिर्फ सामने बैठ के कंप्यूटर पे ही काम होता था। आदमी आता था, बैठता था, काम करता था, जाता था। घर वर का नाटक नहीं था, लैपटॉप लेके जाओ, लेकर आओ। ये आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोगों ने आदत डाल दिया, इसलिए बोला घर से जाके काम करूँगा मैं, ले जा तेरा लैपटॉप। ऐसा हो गया। पहले जगह पे ही काम होता था। आपको अधिकारी खाने के लिए इतनी बंदी से दी ना, कितना भी प्रेशर रहे, 2 बज गया वो काउंटर पे लिख देता लंच टाइम। अब वो खाना आधे घंटे खा लिया, आधा घंटा बचा है तब भी वो आएगा नहीं, पूरा 1 घंटे के बाद। वहाँ टाइमिंग लिखा था लंच टाइम 2:30 से लेकर 3:30। आप वेट करो, मरो आप। वो गवर्नमेंट में, बाकी किसमें? प्राइवेट में भी था पहले, प्राइवेट में भी था। बैंक वाले ये प्राइवेट बैंक वाले, प्राइवेट वाले, रेलवे वाले वही करते ना, काउंटर बंद कर देते। काम का उनको मालूम है वो काम तो कभी खत्म होने वाला भी है, तो खाना नहीं खाओ क्या? तो वो लोग ऐसा करते थे। प्राइवेट भी ऐसे ही थे। अब प्राइवेट बदल गए ना, अब टाइम का, क्योंकि आदमी लालची हो गए। उसको लगता है मैं अगर अच्छे काम नहीं करूँ तो मेरे को नौकरी दिखा के दूसरे को रख लेगा। और गवर्नमेंट में क्या, एक बार नौकरी मिल गई अब अपन राजा। नहीं सर, अभी अलग है। हम बैठते हैं, चलो 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 करते हैं। जो भी है, मतलब वो रूल नहीं तोड़ने देते ना, इसके बैंक खाना खाने में मतलब बैठे। जो भी होगा। पहले अलग था, पहले इतना दबाव नहीं रहता था, तो डेस्क पे ही काम होता था। सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए नहीं है। अब लैपटॉप में भी हो गया है, अब एक ही वायर रहता है तो चल जाता है। तो ये इस तरह का कार्ड बिछा करके हम काम कर लेते थे। तो इसमें भी एक टोकन रिंग होता है, उसमें टोकन बस था, इसमें क्या है, टोकन रिंग। ये मान लो PC 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बराबर है। मान लो PC 1 को PC 4 से कम्युनिकेट करना है और ये क्लॉकवाइज में ही काम करता है। मतलब डेटा कैसे ट्रैवल करेगा? अच्छा, मेरा डिस्टेंस 1 से 4, एक PC आ रहा है, 1 से 4 यहाँ 2 PC आ रहा है। तो शॉर्ट पाथ कौन सा है? ये वाला है ना, लेकिन वो ऐसा फॉलो नहीं करेगा, वो क्लॉकवाइज ही काम करेगा। अब यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा था, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर डेटा बूस्ट होता है। मान लो ये टोकन हायर किया इसने और इसकी IP लिख दी, तो पहले किसका रिक्वेस्ट जाएगा, PC2 उसको चेक करेगा और डेटा को बूस्ट करेगा और अगले PC को भेजा, मतलब स्पीड कर देगा। फिर ये स्पीड करके इसको देगा और ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा। अब यहाँ भी वैसा ही है, वेटिंग रहेगा, लेकिन यहाँ कलूजन नहीं होता है, मतलब डेटा का टकराव नहीं होता है, वेटिंग में रहेगा। जैसे ही ये ट्रांसमिशन डन होगा, दूसरे का चालू होगा, या सेम PC में कर रहा है तो भी वोल्ट पे रहेगा। क्लियर हुआ? क्लॉकवाइज ही होगा। हाँ, क्लॉकवाइज ही होगा। जब इधर से गया, इधर एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब नज़दीक ही है ना, और ये दूर है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, वो वैसा ही जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब अगर मुझे इफ़िशेंसी बढ़ानी है, फास्ट काम करवाना है, तो मैं डुअल रिंग पे लगा दूँगा। मतलब तो यहाँ पर एक रिंग क्लॉकवाइज काम करता है तो दूसरा रिंग किस में काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं डेटा 4 पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसे पता चला रिंग 1 पे ये दूर है, रिंग 2 से नज़दीक है, तो डेटा किससे भेजने लगेगा, वो रिंग 2 से भेजने लगेगा। ये बेनिफिट है। दूसरा, ये बैकअप के तौर पे काम करता है। किसी प्रॉब्लम की वजह से ये कनेक्शन टूट गया तो एक्टिव कौन सा रहेगा, मेरा सेकंड रिंग रहेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या थी कि सारे कंप्यूटर ऑन होने चाहिए, अगर एक भी कंप्यूटर ऑफ हुआ तो रिंग फॉर्म नहीं होगा। तो अब क्या हो गया, अब हमारे इंटरनेट एडवांस हो गए, ये मैंने बोला था। अब कंप्यूटर का खाली बटन ऑन रहेगा ना, मतलब कंप्यूटर ऑफ है बट पावर का बटन ऑन है, तो भी देखो लैन पे लाइट ब्लिंक होते रहता है। आपको चाहिए तो ट्राई करके देख लो, कंप्यूटर बंद कर दो और डेटा उस पर अगर ट्रांसमिशन बीच में आ रहा है तो लैन पे लाइट ब्लिंक होते रहेगा, मतलब लैन जो है वो चालू रहेगा, समझे। लेकिन उधर बीच में आना चाहिए ना, कुछ डेटा ट्रांसमिशन चलना चाहिए ना। अभी
अगर मैंने शायद एनी डेस्क से मेरा लैन का ऑफिस का पीसी ऑन करके दिखाया था, बल्ब बंद भी किया था तो बटन ऑन था, लैन मेरा एक्टिव था, इसलिए जब मैंने यहाँ से ऑन किया एनी डेस्क से तो मेरा ऑफिस अंधेरी के ऑफिस का कंप्यूटर ऑन हो गया। तो ये अब ऐसा होता है, पहले कैसा होता है बंद कर दिया आपने ना तो लैन डीएक्टिवेट रहा, अब बंद भी है सिस्टम तो लैन क्या रहेगा, एक्टिव रहता है, वो इंटरनली फंक्शन करता रहेगा। तो ये जब हम इम्प्लीमेंट करते थे तब हमारे सारे पीसी ऑन होने चाहिए थे। अब ऐसा नहीं है, अगर ये 3 नंबर आप बंद करके चला गया तो भी बाईपास चलते रहेगा, उसका लैन बाईपास देगा। मतलब कंडीशन नहीं है कि आपको पीसी ऑन ही रखना है, ऑफ भी रह गया तो भी चल जाएगा। लेकिन ऑन है और ये केबल डिसकनेक्ट है तो रिंग 2 पे काम करेगा, रिंग 2 भी है तो ये नेटवर्क बंद रहेगा, काम नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये नज़दीक के इनके बीच में कम्युनिकेशन खाली चलता रहेगा। तो ये कौन सा टोपोलॉजी हो जाएगा, 1 to 1 रिंग फॉर्म होगा तभी सब एक्टिव रहेगा। क्लियर हुआ ये रिंग टोपोलॉजी किस तरह से काम करता है? कोई सवाल? सब आउट ऑफ जा रहा है। कैसे आउट ऑफ जा रहे हैं यार, मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? क्या डेटा ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हो ना सर, मतलब ये स्टार में रहेगा या ऐसा रहेगा तो भी सेम ही था ना सर, बस टोपोलॉजी का जो आपने बनाया था स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी अरे कौन सा था? भाई ये एक को एक कनेक्ट है। नहीं उनका सवाल क्या, बस भी सेम था तो आप रिंग क्यों बता रहे हो? अभी केबल कौन सा यूज़ हो रहा था? कोई एक्सियल का था अभी केबल कौन सा है? ये अपना मैंने बोला था, लगाते वक्त ही बोला था। और कौन सा सर्च कर रहा आप? लैन कार्ड लैन वाला ना, हाँ। कैटेगरी केबल है ना, वो केबल और ये केबल में कितना डिफरेंस है? वो 10 Mbps का ही था, ये कितने से मिल रहा है? कैट पाई से देख लो, तो स्पीड भी बढ़ा ना, काम वही है, सब कुछ वही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना टेक्नोलॉजी में, वो चीज़ डेटा भी वही जाने वाला है। आप मेरे पीछे मत बैठो, फिर सामने बैठो, आपको मेरा पिछवाड़ा सुनाई दे रहा फिर वही हो रहा है ना, नज़दीक बैठ के भी बोल रहे हो, सब ऊपर जा रहा है तो फिर मैं बोल नहीं सकता हूँ। राकेश कुछ प्रॉब्लम है समझने में, कहीं दिक्कत आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ, बेसिक हिंदी समझता है, आपको भी समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? पीछे यहाँ पर श्रेयस, कैसे आप कैसे वंचित हो, आप बीच में? मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फंक्शन बता रहा हूँ, जो आप इंग्लिश में रीड करोगे ना वहाँ पर वही है, बस मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, मिल जाएगा। आप डाल दो टोकन रिंग, देखो उसमें 2-4 लाइनों में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे डेटा जाता है, पढ़ लो समझ लो, वही मैं डायग्रामेटिकली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जाने वाला है, तो मिल जाएगा। कल डॉक्टर के पास गया था मैं, डॉक्टर बोला बहुत बोलते हो क्या, गला सूझे नहीं। नहीं रिप्लेस की वजह से आप डालो ना, टोकन रिंग डालो, एंटर मारो, मारे चाहिए तो ओपन करो, व्हाट इज द टोकन रिंग, हाउ इट डज वर्क, क्लिक करो, अब उसको स्क्रॉल करो, देखो वही लिखा है, फिर नीचे आओगे डायग्राम बनाएगा, क्लोज करो इसको, देखो क्रॉस उधर है, स्क्रॉल अप करो, डायग्राम रहेगा नीचे, देखो और आओ, ये देखो दिया है, देखो टोकन रिंग, अरे ये पूरा टोपोलॉजी बता दिया, देखो बस रिंग, टोकन रिंग, ठीक है, मेस ठीक है, बस हाँ ऊपर करो ना तो आएगा, कहीं पे आएगा टोकन रिंग। वीडियो दिखाने के लिए ये भी नहीं गया इंटरप्राइजेस के बाद, और ऊपर करो, थोड़ा थ्योरेटिकल पे जाओ और आएगा, ऐसे सब लिखा है, मैंने ऐसे ही पढ़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थियरी है, कहानी है। अब आपको मैं यहाँ पे PDF ओपन करके पढ़वा लूँ या फिर मैं ही बता दूँ, मुझे लगता है मेरा ही बताना अच्छा है। चलो ये क्लियर हुआ, बस टोपोलॉजी क्लियर हुआ। नाउ अब हमारा जो मार्केट ओरिएंटेड टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। चलो ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये स्टार टोपोलॉजी है? इसमें एक होता है सेंट्रलाइज डिवाइस, जिसे बोलते हैं स्विच। स्टार टोपोलॉजी, जब आपको स्विच दिख जाए ना ऑर्गेनाइजेशन में तो समझ जाना कौन सा टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी है। आँख बंद करके बोल देना। मेरे यहाँ पे देखो उसमें स्विच है
इसलिए ये स्टार टोपोलॉजी है। कोई दो राय नहीं है कि कौन सा टोपोलॉजी है, ठीक है। तो वो स्टार टोपोलॉजी है। उसमें क्या होता है, बीच में एक डिवाइस लगा होता है, स्विच, और उसमें कंप्यूटर। अच्छा, डायग्राम जैसा बना है वैसा बना देते हैं। ऐसा ये स्टार शेप में दिखता है, इसके लिए स्टार टोपोलॉजी। बट फिजिकल डायग्राम ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जरा मार्क कर लेता हूँ। हाँ अरे तू भी देखेगा। हमें जाना है पैरों पे कि नहीं जाना है? किसको पैरों पे जाना है? बार-बार इधर को किसका? नहीं, इधर को पेजेस गिर गए। बैग पर बैठ गए। थोड़ा एक काम कर निशान, थोड़ा सा पीछे हो जाना। इनका पैर थोड़ा हाइटेड बच्चे ना 6.2 इंच है, तो जो बच्चे को शायद तकलीफ देते हैं। कटवा लो ना। कटवा कैसे सकते, आप बढ़वा लो ना। हाइट होना बहुत अच्छी बात है, हाइट नहीं होना बेकार बात है, ठीक है। तो कटवाओ मत, बढ़वा। लोग यहाँ पे कद बढ़ाए के लिए ऐड लगाओ आजकल रिक्शे में, मैं देख रहा हूँ। पे तकलीफ देते हैं। कुछ नहीं तकलीफ देता है, मेंटेन रखो। अमिताभ बच्चन देखो 81 का है, तकलीफ है कुछ? अभी तो उसी को मालूम है। 81 के बाद तकलीफ रहेगा, अब क्या, अब मर ही जाएगा वो। 81 का है क्योंकि वो भाई अमीर है, कुछ अच्छा खासा खाता है, पीता है, ने मतलब हेल्थ चल बढ़िया चलता है, तो इसलिए वैसा है सर। अब आप भी खाओ तो अब वो लंबे हैं तो उस हिसाब से मेंटेन करेंगे, नहीं तो महमूद के जैसा मर जाएंगे। वो एक जूनियर महमूद का डेथ हुआ ना अभी, पता ही नहीं आप लोगों को। तो एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें जितेंद्र के साथ वो बच्चे में काम कर रहा है, जितेंद्र उसको श्रद्धांजलि दे रहा है बुढ़ापे में। जितेंद्र एक लौता आदमी जो अभी तक जवान है, जो 83 का हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। लाइफ के आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप। बड़े नहीं हुए तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो, वो बड़े हो गए तो एक्सक्यूज नहीं दे रहे। क्रिकेट, वॉलीबॉल, ठीक है, खेलो, घर पे खेलो। नहीं जानते वॉलीबॉल? अरे ठीक है, कोई भी बॉल खेलो लेकिन खेलो बस। अब तुम नाम नहीं सुना आज तक तो मैं क्या कोई नहीं चाहता है उसके शरीर में कोई तकलीफ हो, लेकिन नेचर ऐसी चीज़ है जिसका लाइफ जितना लिखा रहेगा, जो चीज़ है आप जिसको नहीं मरना है ना, वो जहर भी खा लेगा तो भी बच जाएगा। बराबर है ना? हमारे गांव में हाँ। अरे भाई ये रहते हैं ये मारते हाँ, वो उसने खाया था। सोचो हाँ, अरे वो क्या बोलते हैं, फलों को कीट नहीं लगे, कीटनाशक। कीटनाशक दवा। हाँ, वो वही बोल रहा हूँ, जिसको नहीं मरना रहेगा वो सब चीज़ सर्वाइव कर जाएगा। हॉस्पिटल जा करके 10 दिन रह करके घर पे आ जाएगा, और जिसको मरना रहेगा मर जाएगा, चट के मर जाएगा। डिपेंड करता है यमराज ने आपकी लाइफ कितनी लिखी हुई है। अच्छा सर, ये सही है, हीरा चट के इंसान मर जाता है? हीरा चाट के नहीं, हीरा खाने से मरोगे। खाने से? हीरा जब गले में यहाँ फंस जाएगा तो मर जाओ। ऐसा उसका शेप ऐसा होता है जो नली में प्रॉपर फिट हो जाता है, तो जिससे आप सांस नहीं ले पाते हो। नीरा हीरा खाओगे ना, जो पत्थर जैसा रहता है कोयले के शेप में, उससे नहीं मरोगे, वो ब्लॉक कर देता है जा करके। कभी देखा है ढक्कन कैप कैसा रहता है, वो इस शेप में रहता है ना, तो नली में प्रॉपर फिट हो जाता है, इसलिए आदमी मरता है, उसमें जहर नहीं है। ये वो अमिताभ की मूवी नहीं, चाट लो ना, गया। चाट लो, चाटने से कैसे लगेगा, जहर थोड़ी ना है। तो वो क्या होता है ना, जब भी अपने देश के सिपाही लड़ने जाते ना, तो उनको हीरा ही देते थे, बोलते अगर तुम फंस जाओगे तो ये हीरा चाट लेना, अच्छे से मर जाओगे। उनको साइनाइड देते हैं, हीरा नहीं देते हैं, साइनाइड डिफरेंट होता है। जब वो चारों तरफ फंस जाते हैं और उनको मालूम है मैं इनके हाथ में लग जाऊँ तो ये मुझे टॉर्चर करेंगे बुरी तरह, तो लोग वो साइनाइड खा लेते हैं। मूव में देखा होगा आपने, तकलीफ होता है साइनाइड से तकलीफ नहीं होता है, ईजी डेथ है, ईजी डेथ है। हाँ, और वो फास्ट डेथ करने के लिए यूज़ करते हैं, विदिन 5 सेकंड डेथ हो जाता है।
वो मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, बट वो होता है। आप यूट्यूब पे देखो साइनाइड से कैसे मरते हैं, वो बता देगा। ये सर्च करने के बाद कुछ फोन भी आएगा फिर। नहीं आप खाली बॉम्ब नहीं सर्च करने का, प्रेशर कुकर नहीं सर्च करने का, कुछ चीज़ लिमिटेशन है। तो सर्च करोगे तो फिर आपको इंक्वायरी बैठ सकती है उस पर, मतलब उस यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे नहीं सर्च करने का। बॉम्ब, हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब से रिलेटेड ये सब एक ऑर्डिनरी पर्सन को सर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी आईपी ट्रेस होगी, फिर वो आपको मतलब उस आईपी पे फिर वॉच करने लगेंगे लोग। तुरंत नहीं होता है, अगर उस पर सर्च बंद हो गया समझ जाएंगे किसी बच्चे ने किया है। रोज सर्च होगा ना, नहीं कर सकता है, रोज सर्च होगा ना, तब उनको लगेगा कुछ गलत गतिविधि हो रही है, तो फिर वो ट्रैकिंग पे डालेंगे क्यों हो रहा है। 6 महीना साल भर के लिए तुम्हारा आईपी रोज ब्लॉक होगा। हाँ, वो फिर आप जो भी चीज़ देखोगे ना, आप देखो ना ये अक्षय कुमार का मूवी देखो ना, कौन सा बेबी सेकेंड, वो बोलता है ना उसने क्या क्या सर्च किया था, इतने देर उसने सनी लियोनी को देखा था, इतने देर उसने ये किया था, इतने देर उसने किया था, पूरा बताता है वो रियल केस है। कुछ चीज़ें सही बताई जाती है, लेकिन जो स्पीड दिखाते ना वो स्पीड में काम नहीं होता, क्योंकि उसको 2 घंटे में मूवी ख़त्म करनी है। अपना तो ज़िंदगी है ना यार, ज़िंदगी 2 घंटे में नहीं खत्म होगी ना, तो वो स्पीड में इसलिए दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलो बोलूँ मैं इसको, इसका आइडेंटिटी है सेंट्रलाइज डिवाइस। सेंट्रलाइज डिवाइस मतलब आपको स्विच या हब देखने मिल गया, मतलब ये कौन सा टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा और अच्छा टोपोलॉजी है। क्यों अच्छा है इसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे पहले ये काम कैसे करता है, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ कोई ब्लॉकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम करता है मैं फुल फॉर्म बताया था, कितने लोगों को याद है, बोला था ये वर्ड, गूगल सर्च भी किया था। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कलूजन डिटेक्शन कलूजन अवॉइडेंस, ये काम करता है। सर ये फुल फॉर्म पूछा जाता है क्या, याद करना मुझे होगा? मालूम नहीं, मेरे को तो पता है बस। देखो, ज्ञान ऐसी चीज़ है ना जो फ्री में मिलती है, आपको लेना है लो चाहे मत लो। आप खाली प्रॉब्लम बताओ, देखो ज्ञान देने के लिए सब आ जाएंगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, समझे। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, हाँ। आपने उससे बाहर निकल गए, फिर आपने किसी को बताया ना, बोला अरे मेरे को एक बार फ़ोन किया होता भाई, तेरा खड़ा हो जाता था, ठीक है, अगली बार होगा तो बताना, ऐसा बोलेगा। और जिसको बोला अरे यार अभी मदद नहीं कर सकता हूँ, बाद में मदद, जब प्रॉब्लम में आपने कॉल किया। तो ये एक फैक्ट है लाइफ का, आप ट्राई करके देख लेना, सब आपको मना करेंगे। तो उसी तरह से ज्ञान हर कोई देना चाहता है, लेना कोई नहीं चाहता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कलूजन डिटेक्शन एंड कलूजन अवॉइडेंस, लिखा है ना लास्ट टाइम मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिखवाया था इस स्विच के अंदर, जब इस स्विच को डिस्क्राइब करा था तभी बताया रहेगा मैंने। अच्छा, साथ ही ये मेंटेन करता है मैक एड्रेस लिस्ट, और मैक के बारे में मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। मैक क्या फुल फॉर्म है प्रशांत? नहीं याद, कितने लोगों को पता याद है? चलो ढूंढ के देख लो, लिखा था आपने मैक के बारे में पूरा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट का है? 48 बिट। पहले 3 बिट क्या दिखाते हैं? लिखा रहेगा MMM SSS। हाँ सर, 888 करके ऐसा। हाँ, तो पहले MMM लिख के दिया था, फिर SSS लिख के दिया, सीरियल नंबर मैक। तो वही पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैक एड्रेस मेंटेन करता है। मान लो ये क्या करेगा, 5 PC का हर एक का वो मैक एड्रेस क्या करेगा, अपने पास लिख लेगा। जब वो सिस्टम चालू होगा, बंद होगा तो डिलीट कर देगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है स्विच को। अगर 1 और 2 चालू है तो 1 और 2 का मैक एड्रेस वो वहाँ रखेगा, बस। जैसे चालू होते जाएंगे वैसे वैसे वो मैक एड्रेस अपने पास करता जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, स्विच में हर एक पोर्ट के लिए एक LED है, आप उसमें देख सकते हो। हर एक पोर्ट के लिए एक LED है। अगर पोर्ट 1 पे लगाया तो पोर्ट 1 का LED ग्लो हो जाएगा,
अगर ये स्विच बंद है सिस्टम तो उसका लाइट बंद रहेगा। तो मुझे क्या होता है, ट्रबल शूटिंग को ईजी हो जाता है। सारे लाइट जल रहे हैं, जो लाइट नहीं जल रही है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, उसका लाइट वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मैं जान जाऊँगा ये वायर वो वाला है, इसके ऊपर ही काम करना है मुझे, कहाँ गलती है वो ढूंढ पाऊँगा। तो मुझे बाकियों को टच करने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप इसका सबसे बेस्ट है, ट्रबल शूटिंग के लिए ईजी हो जाता है। बड़ा अभी 10 लाइट बंद है तो गलती है, फिर मेरे को केबल से चेक करना पड़ेगा। एक आध पीसी बंद होता है तो मैं आराम से फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये सब रनिंग है। अब क्या होगा, अगर पीसी 1 को पीसी 3 से कम्युनिकेट करना है तो वो स्विच के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, स्विच अपना मैक एड्रेस चेक करेगा और उनके बीच में क्या कर देगा, लूप फॉर्म कर देगा, डायरेक्ट बीच जोड़ देगा, लूप फॉर्म कर देगा, LOOP। इधर उधर नहीं मिलता है, पीछे से नहीं कुछ नहीं करता। फर्स्ट टाइम जब चालू होता है तभी ब्रॉडकास्ट करता है ताकि सबके मैक एड्रेस मेरे पास आ जाए। एक बार उसके बाद सारे मैक एड्रेस आ गए तो पीसी 1 पीसी 3 से कम्युनिकेट करेगा तो उनके बीच में क्या करेगा, वो लूप फॉर्म कर देगा और सीधा डेटा ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा। अगर इस स्विच की कैपेसिटी 100 Mbps है तो मुझे 90 तक का मिल जाएगा स्पीड। 10% डेटा लॉस है ट्रैवलिंग में, बराबर। अब यहाँ पे केबल अगर मैंने 10 Mbps का यूज़ कर लिया है तो मेरे को स्पीड क्या मिलेगा, 10 Mbps। तो केबल, लैन का पोर्ट, स्विच सब एक ही स्पीड के होने चाहिए। अगर मुझे गीगाबिट में डील करना है तो लैन पोर्ट क्या होना चाहिए, गीगाबिट का, केबल गीगाबिट का होना चाहिए, स्विच गीगाबिट का होना चाहिए, केबल गीगाबिट का होना चाहिए, लैन गीगाबिट का। तो मुझे 900 का स्पीड मिलेगा। हाँ 1000 है ना, गीगाबिट मतलब 1000 ना सर। गीगाबिट से ऊपर नहीं है ना अभी, है ना, 10 गीगाबिट है ना, डिस्कशन तो हुआ है हमारा। 10 गीगा 100 Mbps और लिखवाया भी था, 1000 Mbps। ठीक है, 100 Mbps 1000 Mbps लिखवाया था मैंने। 10,000 से ऊपर अभी तक नहीं होगा था। 10,000 में तो यार मतलब क्या होएगा मालूम नहीं, कहाँ डेटा रहेगा तो ये वाला स्पीड आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी क्या होगा, PC1 और PC3 सपोज कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी बीच में PC2 ने PC3 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो कौन आ जाएगा, वो इसको होल्ड पे रख देगा। मतलब पहले वो हो जाना। हाँ, ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के जैसा काम करता है। एक सिग्नल पे जब 4 तरफ से गाड़ी आती है तो क्या करता है, इसको रोकता है, इसको बेचता है, इसको रोकता है, इसको बेचता है। तो बिल्कुल उसी तरह से कोलिजन डिटेक्ट करेगा और उसको अवॉइड करेगा, वो होल्ड पे रखेगा। जैसे इनका कम्युनिकेशन डन होगा इनको चालू कर देगा। यहाँ पे कोलिजन होता ही नहीं है, नेटवर्क का टकराव होता ही नहीं। अब यहाँ पर ये लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये लोग भी यहाँ ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ये लोग भी यहाँ ट्रांसमिशन, कोई रोक टोक नहीं है। ये इसका बेस्ट पार्ट है। बस इसका एक ही कॉन्सेप्ट, इसमें ना केबल बहुत ज़्यादा लगता है। अब सीधी सी बात है, एक पीसी के लिए एक केबल पुल करना पड़ रहा है। अगर वो पीसी दूर कहीं है तो उतना बड़ा केबल मुझे डालना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 10 पीसी है तो उतना केबल मुझे डालना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक केबल खाली पुल करते हैं और उधर पे एक स्विच लगा देते हैं और छोटे छोटे केबल डाल देते हैं। ऐसा रैक उधर भी लगा देते हैं, रैक टू रैक कनेक्ट कर देते हैं। तो केबल बच गया ना। जहाँ अगर मान लो यहाँ पे 10 पीसी है तो मुझे 10 केबल यहाँ से पुल करके लेके जाना पड़ेगा। तो मैं 10 नहीं करके एक ही केबल पुल करके ले जाता हूँ, वहाँ पे स्विच लगा देता हूँ, वहाँ से छोटे छोटे केबल डाल देता हूँ। नॉर्मल वाला स्विच नहीं तो स्पीड डिग्रेड हो जाएगा ना। यही वाला स्विच डालूंगा जो लगाया है। तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना फिर। इंटरनेट किसी एक स्विच में चला गया तो दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। इंटरनेट के सिवा डेटा ट्रांसफर होगा, मैनुअल आईपी डाल के डेटा ट्रांसफर करो। आपके पास घर पे 2 लैपटॉप है, मान लो मुझे जूने वाले लैपटॉप में से डेटा नए लैपटॉप में लेना है तो उन दोनों को लैन केबल लेना, ऐसा ऐसा लगा दो, दोनों को एक आईपी दे दो, कनेक्ट हो जाएगा और डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो ओवर ए नेटवर्क। मतलब हार्ड ड्राइव की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने मेरे से लिया। अब तो इनका से ही लैपटॉप था, दूसरा लैपटॉप होता तो फिर जरूरत है ना। 2 लैपटॉप रहेगा तो आप नॉर्मल इंसान की सोच क्या रहेगी। अगर एक हार्ड ड्राइव होता तो यूएसबी पे लगाता था, ये पूरा डेटा उस पर कॉपी करता था, फिर उस पर लगा के इस पर। वो मत करो ना, दोनों में लैन लगाओ, एक आईपी इसको दो, एक आईपी इसको दो, शेयरिंग मारो, पूरा डेटा नेटवर्क से कॉपी कर लो, दोनों लैपटॉप सामने रख के लैन लगा के। मैनुअली मैं दूंगा ना, तो जब मैनुअल आईपी लिखने का ऑप्शन है ना, ऐसा कंप्यूटर लगाऊंगा, एक यहाँ पर लगा दूंगा, इनके बीच में एक लैन लगा दूंगा, इसको मैं दे दूंगा 192.168.10.1, इसको दे दूंगा 192.168.10.2 बस, और शेयरिंग मार दूंगा। ये मैनुअल आईपी दे दूंगा क्योंकि इनके बीच में डीएससीपी आ ही नहीं सकता है ना। अच्छा, मेरे को वो नहीं समझता है तो मैं क्या कर दूँ, एक राउटर ले लूँ, उस राउटर में 4 पोर्ट होता है ना, और राउटर में डीएससीपी है, इंटरनेट मत लगाओ,
वो सिर्फ आईपी दे देगा, फिर आईपी मिल जाएगी, फिर कर लो। तो डेटा कैसे होगा? अभी डेटा डायरेक्ट जा रहा है, ये राउटर है सपोज, तो ये इससे कनेक्ट है, तो डेटा यहाँ से ऐसे, तो ये स्लो होगा। अगर राउटर की स्पीड 100 Mbps है, मेरा इसका 1000 है, इसका 1000 है, तो मुझे स्पीड 100 से मिलेगी। तो आप ये निकाल करके डायरेक्ट लगा दो और मैनुअल आईपी दे दो ना दोनों पे। है किसी घर पे 2 लैपटॉप, देखो ट्राई करके देखो, लगाओ, नहीं होता है तो लेकर आओ, एक लैपटॉप आप लेकर आओ, एक लैपटॉप आप लेकर, मैं अभी डेमो दे देता हूँ, यहीं पे डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, लेकर आओ, कर देता हूँ। यहाँ सिस्टम पे भी कर सकते हैं, एक केबल इसमें डालो, एक केबल इसमें डालो, वो स्विच विच निकाल के फेंक दो, देखो ये दोनों शेयर हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये अच्छा रहेगा कि लैपटॉप लाना नहीं रहेगा, लेकिन घर पे तो आपके पास लैपटॉप रहने वाला है, डेस्कटॉप थोड़ी ना रहेगा मोस्ट ऑफ लोग। हाँ अभी हो सकता है, बट अभी निकल करते हैं हम लोग 1033 बड़ा लैंड का केबल लगाना, या बाद, हाँ वो भी कर सकते हो, वही कर लेंगे। हाँ वही कर, मैं दिखा देता हूँ, टेंशन के लिए। हाँ PC टू लैपटॉप भी होगा, मतलब यहाँ पर PC जगह क्या ले लेगा, लैपटॉप ले लेने का बस, फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए 2 लाइन लगा करके। मोस्ट ऑफ लोग हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, वो बेकार काम है, क्यों करना है जब आपके पास लैन का पोर्ट है, लैन केबल है और एक दूसरा है। सर एक्सेस देना पड़ेगा ना, एक्सेस क्या देना है, आईपी देना है बस। अगर ब्लॉक होगा आईपी तो फायरवॉल बंद करो, खत्म। हमने किया है भाई, हम थोड़ी ना बैठ के इसमें से उसमें डिस्प्ले लगाते रहते, दोनों लाइन पे लगा के काम चालू कर देते हैं, वो होते रहता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। इसका एक ही कॉन्सेप्ट कि आपके पास केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ नहीं है, ये इजी टू ट्रबल शूट है। और इसका दूसरा कौन से है, अगर ये सेंट्रलाइज डिवाइस फेल हो गया तो इंटायर नेटवर्क फेल, किसी काम का नहीं है। फिर मुझे किसको बोला फेल होगा, स्विच, ये जो स्विच है ये अगर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब। फिर मुझे फटाफट, रेयर केस मतलब कभी कभी हो जाता है, बता अभी तक हमारे ऑफिस में तो नहीं हुआ, 5 साल से लगा के रखा, 5 साल से चालू ही है वो, आज तक बंद नहीं किया। अगर बंद किया भी है ना तो 10 मिनट के लिए क्या रहेगा, वो भी रिलायंस वाले की वजह से कि लाइट जाने वाला है, हमारे कॉर्पोरेट बिल्डिंग में बता देते हैं कि लाइट बंद होने वाला है, तो फिर हम लोग फटाफट बंद कर देते हैं। तो बंद किया है तो 10-15 मिनट के लिए बंद किया है बस, घरों के जैसा नहीं सीधा बंद कर देते। फिर लाखों रुपए का मशीन चल रहा है, फिर वो मैं क्लेम कर दूंगा ना तो अडानी वाला फंस जाएगा, आप लाइट कैसे बंद कर दिया। एक आध बार चल जाता है, लेकिन हर दिन बंद होगा तो जब भी बंद करेगा तो बताएगा। कमर्शियल बिल्डिंग में होता है, बाकी घरों वालों में बंद बोलते जहाँ तेरा टीवी खराब होता है वो दे हो जाते क्या, समझे। यही चलता है स्विच वाला, ये अभी स्टार मैं बोल रहा हूँ, ओरिएंटेड, जहाँ पर आपको स्विच दिख गया, कौन सा टोपोलॉजी है वो, स्टार टोपोलॉजी, बस आँख बंद करके बोल देने का। अभी सभी को स्विच लगते ही है। हाँ स्विच सब जगह लगता है, ठीक है। वो दे दो क्लिप वगैरह, किधर है, ये तो हार्ड डिस्क है क्लिप, ठीक है। ये क्या था, स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। अरे गाड़ी मांगने वाला स्टाइल है सर वो प्रवास का। बेकार है, वो नहीं यूज होता है, क्यों नहीं यूज होता है, उसमें भी 2 है, फुल बेस और पार्शियल। आगे बताऊँगा, कल खत्म हो जाएगा। इसलिए तो बोला स्ट्रेट केबल, स्विच एंड PC है ना, डिफरेंट डिवाइस सेम केबल। ये क्लिप दे दिया ना सब आप लोगों ने, जो देखो किसी के पास है, डिजाइन करना पड़ता है, किधर भी नया ऑफिस लेना है। हाँ तो आप नहीं डिज़ाइन करते हो, उसके लिए ऑटोकैड वाला रहता है, वहाँ पे उसके साथ बैठना पड़ेगा आपको कि मेरा PC इधर है, इधर है, इधर है, वो बना के देता है। या उसको बता दो यहाँ PC है, वो फिर वो डायग्राम बना के दे देगा। आप पेन से बना के दे दें, बोले भाई ये इधर है PC है, फिर वो प्रेजेंट करने के लिए बना। कौन सा हाइब्रिड डे बता रहा है, अभी तो इन्होंने देखा तो दिखा रहा था, दिखाओ भाई, अभी तो उन्होंने देखा। अरे कल मैंने सोचा था नहीं क्यों पैसा ले देगा, आपने तोड़ दिया क्या, फिर आपको छोड़ेगा क्या, वो सोचते बस आगे हो गया अभी, ठीक है। कल हम लोग बाकी की टोपोलॉजी खत्म कर लेंगे। कल मैं नहीं आऊँगा,
इसके हिसाब से तो अभी तक हम लोग बैठे रहते थे। कौन बोला? शाबाश। एक दिन आया फिर मुझे बेस्ट फ्रेंड है। बेस मिलना फैन तेरी भाभी नहीं है रही है बेस। हाँ है। क्या भर के रखे थे इसमें दिया तू ऐसा मोड़ के रखा है हाँ यार बस दुआ में याद रखना। आप लोग बीच में ट्रिपल तक चल जाते हो क्या? हम लोग लेट आएंगे तो बोले शनिवार को बीच में चले जाना। क्या क्या घूमना बता देना क्रिप्टन में बाकी आपको कॉल किया था। बोला कि वो लोग थोड़ा ट्रेन वगैरह के लिए प्ले कराते हैं। कोणाला कंप्लेंट केला तो मैं बता आप लिख के रखो। बच्चे थोड़ा पीछे वाले जा रहा है ना इधर घर पे अंधेरी 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 जा रहा है वो सही चल रहा है कोई उधर पे चल रहा है वैसे ही ना हाँ चल 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 वैसे ही चल रहा है चल आगे चल गाड़ी निकाल बस पानी पीने बड़ी बात सर जैसे ही आपने बताया ना वैसे ही किया वैसे ही हो गया इंस्टॉलेशन क्या विंडोज 10 उसके बूट डिसेबल करते ना। पहले तो मिल ही नहीं रहा था कैसे आता है बायोस खोलना पड़ा मुझे सर मेरा एक पेन ड्राइव नहीं चल रहा है सर हम लोग क्या लेकर आया तुरंत बोले सुबह जब चालू करने से पहले बोला तो फटाफट चला चल एक मिनट ये चल रुक लो ये तुम लोग वैसे से जा रहे हो ना? हाँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। जा रहा है तो जल्दी है ना जल्दी है ट्रेन अभी है ना जल्दी है। हाँ कितने मिनट की अभी तो टाइम है ना नहीं निकल जाएगा। ठीक है रुका जल्दी है। अंधेरी जाएगा तो पापा ने बोला था तू अंधेरी जा रहा है किधर जा रहा है अंधेरी जा रहा है अभी तो बोला वैसे ही चल रहा है वैसे ही जा रहा है तो सही ना कट्टू कट हो गया क्या बताएगा मेरे को हाँ? अरे तेरे लिए मुझे मालूम है हम लोग जा रहे हैं वो रोक के इसलिए रोक के तुझे रखा था यार रुको यार उसको साथ में लाए क्या यार कैसे दोस्त क्या तेरे लिए उधर रुका था हम लोग जा रहे थे किधर रुका था उधर वो मॉल के सामने खच्चर मॉल के सामने जो नीचे खड़े थे ना इसलिए ताकि तो साथ में चल मैं थोड़ी ना बोला था उसको बोला नहीं तो कम से कम ऐसा तो कर यार रिस्पेक्ट किसी की बुझना चल चल गलत काम मत कर क्या गलत काम क्या सर? आ रहा है ना बोला आ रहा है तो आ रहा है कौन सा इतना वाला इनका मेरा बाली नहीं है क्या खड़ा होगा मेरा तो हर जगह खड़ा है ये साइड में लेने हैं ब्लैक कलर का